हरीश, आप सभी का स्वागत है आज के रविवार के इस सुबह जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके लिए। हम लोग अभी भगवत गीता कंटिन्यू कर रहे हैं, एक एक वर्ष हर हफ्ते। तो इस हफ्ते हम लोग फर्स्ट चैप्टर का 15 वर्ष लेंगे। लास्ट टाइम हम लोग 13 और 14 के, राइट। हम लोग स्टार्ट करें। तो आप सभी के पास भगवत गीता है। कुछ कुछ लोग के पास है, कुछ लोग के पास नहीं है। तो आज भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का 15th वर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं जैसे एक बार रीड करूंगा, उसके बाद कुछ उस पे जो मैंने सीखा है, कुछ जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। एंड देन अंत में आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का 15th वर्स है। पंचजन्याम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम तन्मो महाशंखां भीमकर्माविकोदर। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांच जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया तथा अति भक्षक तथा अत्यंत कठिन कार्य करने वाले भीमसेन ने अपना भयंकर पौंड्र शंख बजाया। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। जीवात्माएं उनकी अभिन्न अंग हैं और इसलिए जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों का अभिन्न अंग है। निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का हिसाब नहीं दे सकते और इसलिए वे सभी जीवों को इंद्रियहीन या निर्विशेष बताने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, लेकिन वे जीवात्मा की शरणागति के संदर्भ में निर्देश देते हैं और शुद्ध भक्त के मामले में वे सीधे इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान सीधे अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार उनका विशेष नाम ऋषिकेश पड़ा। भगवान के विभिन्न उनका नाम ऋषिकेश पड़ा। भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके अलग अलग नाम हैं। उदाहरण के लिए उनका नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा था। उनका नाम गोविंद है क्योंकि वे गायों और इंद्रियों को आनंद देते हैं। और उनका नाम वासुदेव है क्योंकि वे वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनका नाम देवकी नंदन है क्योंकि उन्होंने देवकी को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। उनका नाम यशोदा नंदन है क्योंकि उन्होंने वृंदावन में यशोदा को अपनी बाल लीलाएं प्रदान की। उनका नाम पार्थ सारथी है क्योंकि उन्होंने अपने मित्र अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया। इसी प्रकार उनका नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिशा दी। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि उन्होंने उसने अपने बड़े भाई को विभिन्न यज्ञों के लिए धन की आवश्यकता होने पर धन लाने में सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को वृकोदर नाम से जाना जाता है क्योंकि वह उतना ही पेट भरकर खा सकते हैं जितना कि वह राक्षस हिडम्ब को मारने जैसे कठिन कार्य कर सकते हैं। इसलिए भगवान से लेकर पांडवों की और से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बजाए गए विशेष प्रकार के शंख सभी लड़ने वाले सैनिकों के लिए बहुत उत्साहवर्धन थे। दूसरी ओर न तो ऐसा कोई श्रेय था, न ही सर्वोच्च निर्देशक भगवान कृष्ण की उपस्थिति थी, न ही भाग्य की देवी थी। इसलिए उन्हें युद्ध हारना पूर्व निर्धारित था और शंखों की ध्वनि द्वारा यही संदेश घोषित किया गया था। तो लास्ट वर्ष में हम लोगों ने देखा था कि कैसे भगवान जिस तरफ होते हैं उस तरफ विजय निश्चित होती है। जैसे भगवत गीता स्टार्ट होता है, एक सीन क्रिएट होता है। जैसे कोई मूवी होता है तो मूवी में पहले क्या होता है,
सीन क्रिएट होता है बैकग्राउंड की क्या है, फिर बाद में किसकी एंट्री होती है, हीरो की एंट्री होती है। तो ऐसे यहाँ पे एक सीन है बैटल फील्ड का। तो इस समय भगवान ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, अर्जुन को इंस्ट्रक्शन देते ही नहीं है, चुपचाप सुनते रहते हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर अलग अलग युद्ध में जो आए हुए सैनिक हैं उनके बारे में बता रहा है कि उस तरफ कौन है, पांडवों की तरफ कौन है, और पांडवों के सामने कौन है, उनके पावर के बारे में बता रहे हैं, एक सीन के बारे में बता रहे हैं कि बैटल फील्ड का एक आ, पूरा बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा है। एंड देन सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स भगवान अर्जुन को बताना चालू करेंगे। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में भगवान शांति से बहुत सारी चीजें जो अर्जुन बताते हैं हम उनको सुनते हैं। और लास्ट वर्स में हमने देखा कि कैसे भगवान जिस तरफ होते हैं उस तरफ जो युद्ध है वो वो युद्ध का जो निष्कर्ष है या जो जीत होती है, विजय, वो उसी की होती है जिस तरफ भगवान कृष्ण है। तो अंत में भगवत गीता के सबसे लास्ट वर्स में आता है कि आ, यत् यत् पार्थो धनुर्धर तत् श्री विजयोद्भूतम्। तो वहां पे बता रहे हैं कि जहां पे भगवान कृष्ण और जहां पे अर्जुन रहेंगे वहां पे विजय होनी ही है, तय ही है। सो जिस तरफ भगवान कृष्ण होते हैं उस तरफ विजय होती है। लास्ट क्लास में भी हमने ये देखा था। और उससे हमने ये भी सीखा था कि कैसे अगर हम भी अगर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर आध्यात्मिक चीजों में अपने आप को जोड़ कर रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमेशा भगवान हमारे तरफ होंगे। हमने ये समझा था कि कैसे भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन अभी हृदय में कल्मश भरा हुआ है, इसीलिए भगवान जो है हमारे हृदय में निवास नहीं करते। है भगवान, लेकिन हम उनको मौका नहीं दे रहे। जैसे भगवान जहाँ पे रहते हैं, जैसे मंदिर रहते हैं, तो हम उसको साफ सुथरा करके रखते हैं, प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं, राइट। तभी वहां पे भगवान आके विराजमान होते हैं। और वही गंदा होगा, कुछ हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे, तो भगवान भी चले जाएंगे। भगवान की मूर्ति रहेगी लेकिन भगवान नहीं रहेंगे। तो मूर्ति में और भगवान के होने में भी अंतर है। तो भगवान बोलते हैं कि जहां पे मेरे भक्त लोग हैं वहां पे मैं हूँ। वेयर देयर आर डिवोटीज देयर इज कृष्णा। जहां पे भगवान है वहीं पे भक्त भी होते हैं। भक्त और भगवान कभी अलग होते ही नहीं। जहाँ पे भगवान है डेफिनेटली वहां पे भक्त होंगे, और जहाँ पे भक्त है वहां पे भगवान होंगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि हमारे शरीर को एक मंदिर बताया गया है। मंदिर इसीलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पे भगवान निवास करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी भक्त जैसे होते हैं, कोई अगर भक्ति भी करता है, कई लोगों का ऐसा कॉन्सेप्शन है कि जो भक्ति कर रहा है उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कि वो तो भाई भक्ति में ही नहीं लगा रहता है। जैसे हम लोग मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो हम लोग और भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते थे प्रचार करने के लिए, आईआईटीज में, एनआईटीज, आईआईटी भिलाई और एनआईटी रायपुर, वहीं से मेरा पढ़ाई हुआ है। तो हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में जाते थे तो लोगों को बताते थे, स्टूडेंट्स को। तो उनका कंसेप्शन यही रहता था कि भक्ति मतलब कि आप दिन भर आप पुजारी बन गए या पूजा पाठ में ही लगे हैं, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इवन जो भक्त होता है वो और ज्यादा कॉन्शियस होता है, और ज्यादा उसकी चेतना ऊपर होती है। समाज के कार्यों के लिए है, घर के कार्यों के लिए है, खुद के लिए, क्योंकि वो हर चीज में भगवान को देख पाता है। और भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान अपने धाम पे हैं और बस हम लोग बस यहाँ पे उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे नहीं है। नहीं, भगवान हर चीज में मौजूद है।
हर परिस्थिति में मौजूद है, लेकिन उनको वही देख पाता है जो उनका भक्त है। इसीलिए जो भक्त होता है वो हर चीज के लिए एक्सपर्ट होता है, हर फील्ड में एक्सपर्ट होता है, क्योंकि वो हर जगह भगवान को देख रहा है। वो सिर्फ मंदिर में भगवान को नहीं देखता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल आता है प्रहलाद महाराज का। तो उनके पिताजी थे हिरण्यकशिपु। तो वो बोल रहे थे कि कहाँ है आपके भगवान। तो जब प्रहलाद महाराज स्कूल जाते थे, तो जब छुट्टी होता था या ब्रेक मिलता था ना, शॉर्ट रिसेस होता है, लंच ब्रेक होता है, तो उसमें अपने दोस्त लोग को वो प्रचार करना चालू कर देते थे कि हमें ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, तो हमको भक्ति करना है। तो उनके पिताजी बोलते थे कि बेटा आज तेरे टीचर ने तेरे को क्या सिखाया। तो प्रहलाद महाराज कृष्ण कथा करने लग जाते थे। तो उनके पिताजी बहुत घबरा जाते थे, मैं तेरे को स्कूल भेज रहा हूँ इतना पढ़ाने के लिए, तो तू कुछ पढ़ रहा है या नहीं। क्योंकि वो राक्षसी वाला स्कूल था, राक्षसी के राक्षस लोगों के गुण वहां पे सिखाए जाते थे। तो फिर वो कॉन्ट्ररी, मतलब अलग ही उनका ओपिनियन था। तो उन्होंने बोला कहाँ है तेरे भगवान, तू दिन भर उनके नाम जप कर रहा है, नारायण नारायण, कहाँ है। तो भगवान दीवार से दीवार को तोड़ के आप मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये है कि भगवान हर जगह मौजूद है। तो मैं जैसे बता रहा था कि जो एक भक्त होता है वो अपने बॉडी के लिए भी कॉन्शियस होता है, क्योंकि वो उसको पता है कि जो शरीर भी है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। हम ऐसा मान बैठते हैं कि ये शरीर हमारा है या ये घर हमारा है। इसको सेल्फिशनेस बोलते हैं इंग्लिश में, सेल्फिशनेस हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, स्वार्थी। तो हमारा स्वार्थ जो है वो एक्सपेंड होते जाता है। कुछ लोग शरीर के लिए कॉन्शियस हैं, कुछ लोग घर के लिए ज्यादा कॉन्शियस हैं, कुछ लोग समाज के लिए कॉन्शियस हैं, और उससे ज्यादा कुछ लोग देश के लिए कॉन्शियस हैं। कई लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉन्शियस हैं कि कैसे पूरी दुनिया में शांति आए। तो जो कृष्णा कॉन्शियस लोग हैं, जो भक्त होते हैं भगवान की, वो लोग सबसे हाईली कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि वो हर चीज के लिए भगवान को देखते हैं। तो घर अपना शरीर वो मेंटेन इसलिए करते हैं ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके। तो इसीलिए वो अपने शरीर को भी अच्छे से मेंटेन करते हैं, शरीर को भी क्लीन रखते हैं हमेशा, घर को भी हमेशा क्लीन रखते हैं, क्योंकि वहां पे भगवान मौजूद है। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि सिर्फ भगवान भक्ति एक लिमिटेशन नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी का हमारे लिए ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने बताया कि कैसे भक्ति जो है एक साइड चीज नहीं है, कि मैं इसके लिए, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बताया कि भक्ति इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट प्रभुपाद जी ने बताया कि भक्ति इज लाइफ, भक्ति ही लाइफ है। तो आप हर चीज में भगवान को, भगवान की सेवा कर सकते हो, चाहे आप घर में रहो, बाहर रहो, आप अगर जॉब कर रहे हैं, तो हर तरीके से। तो अपनी इंद्रियों को कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएं, और उसी से रिलेटेड आज ये नेक्स्ट वर्स। तो लास्ट वर्स में भगवान के कैसे हम लाइफ में साथ रखे वो था। आज भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने शंख बजाया, और भीमसेन और अर्जुन ने जब शंख बजाया, तो उसका डिस्क्रिप्शन आता है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है भगवान के लिए, वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब कि इंग्लिश में बोले तो ओनर ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों के जो स्वामी हैं। तो भगवान के अलग अलग नाम हैं, उनके एक्टिविटीज, उनके कार्यकलापों के हिसाब से उनके अलग अलग नाम होते हैं। हमारे जैसे नाम है आजकल, तो पहले के क्या होता था कि पहले नाम रखने से पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे और चेक कराते थे। अभी भी होता है गांव में कि क्या किस नाम से हम, नया बच्चा हुआ है तो नामकरण संस्कार होता है ना।
लेकिन आजकल अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल में तो ऐसा अलग अलग नाम लगते हैं जो चेक भी नहीं करते कि क्या किस किस तरीके से नाम रखें। तो अलग अलग अंग्रेजी वर्ड यूज करके भी नाम रखते हैं, पिंकी, सोनू, मोनू, अलग अलग नाम रखते हैं लोग। तो भगवान के भी नाम के पीछे भी कुछ रीजन है। तो भगवान के हर जो चीजें वो करते हैं उसके पीछे एक बहुत डीप रीजन होता है। तो जैसे उनका नाम भी है गोविंद। गोविंद जो है, गो मतलब क्या होता है, किसी को पता है? गाय। और गो मतलब एक और चीज होता है, वो क्या होता है? सेंसेस, इंद्रिय। तो एक गो मतलब इंद्रियां भी होती है और गाय भी होती है। तो गोविंद मतलब जिनको गाय पसंद है, या जो इंद्रियों के स्वामी हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो बड़े बड़े आध्यात्मिक लीडर्स हैं या सन्यासी हैं, उनके नाम के आगे भी गोस्वामी ही लगता है। गोस्वामी, गोस्वामी मतलब कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश, या जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख गए, उनको गोस्वामी कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम है। मधुसूदन, तो मधुसूदन कौन है? जिन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया। तो वो भगवान मधुसूदन है। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो अलग अलग नामों के पीछे अलग अलग रहस्य छुपा हुआ है। अलग अलग उनकी, उन्होंने जो भी कार्य किया है, जो भी उनकी लीलाएं थी, उसके हिसाब से उनका नाम है। और हम लोग का भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए नाम का संस्कार होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे भगवान ने अपना शंख बजाया, उनके नाम के बारे में बता रहे हैं। और अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया, भीमसेन ने भी अपना शंख बजाया। तो थोड़ा हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भगवान का जो नाम है ऋषिकेश है, इसके पीछे जानने का प्रयास करेंगे कि ये नाम क्या है और क्यों ऐसा नाम पड़ा है भगवान को। तो एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है जो श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, वो एक बहुत ही अच्छा स्टोरी शेयर करते हैं। जैसे कि एक बार क्या होता है कि हमारी सारी इंद्रियां जो होती है वो स्ट्राइक में चले जाती है। स्ट्राइक मतलब आप लोग समझते हैं? स्ट्राइक मतलब कि जैसे आजकल होता है ना कि आ, अगर कोई गवर्नमेंट से कोई नाराज है तो एक रैली निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसा एक हमारी ही इंद्रियों ने एक स्ट्राइक निकाला कि हर बार हम लोग काम करते हैं, हाथ बोलता है कि मैं काम करता हूँ, मैं खाना को मुंह तक लेके जाता हूँ। पैर ये बोलता है कि मैं सब्जी मार्केट तक इतना मेहनत करके मैं जाता हूँ। लेकिन अंत में रिजल्ट किसको मिलता है? पेट को मिलता है। पेट को रिजल्ट मिलता है। हाथ बोलता है कि मैं काम करता हूँ, आंख बोलता है कि मैं सब्जी देखता हूँ कि कौन सा अच्छा रहेगा। पैर बोलता है कि मैं मार्केट तक जाता हूँ। लेकिन अंत में हम किसको देते हैं? पेट को देते हैं। तो वो लोग स्ट्राइक पे चले गए कि आज से अब हम काम नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो हुआ क्या, कुछ दिन स्ट्राइक चला, तो धीरे 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 समय आने पर क्या हुआ? पेट को खाना नहीं मिला तो क्या हो गया? हाथ पैर, हाथ पैर बहुत कमजोर हो गए। तो हाथ पैर सोचने लगा थे यार हम ही लोग कमजोर हो रहे हैं। तो फिर से वो खाना डालने लग गए, तो फिर क्या हो गए? फिर से वापस तंदुरुस्त हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे ही हमारी स्थिति है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ही लोग, आई एम द डूअर, मैं ही काम करने वाला हूँ, या मैं ही राजा हूँ, या जो भी चीज हो रहा है मेरी जिंदगी में मेरी मेहनत की वजह से हो रहा है। भगवान भगवान का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। कौन है भगवान जानते नहीं है। वो तब याद आता है जब बेड पे होते हैं हम लोग, तब हम लोग याद करते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरी फैमिली में
कि बहुत पहले की बात है, कुछ साल पहले की, और वो इंसिडेंट मैं आज भी वो चीज याद करता हूँ। और आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग अंत समय आने पर कितने ज्यादा डर, भय आ जाता है उनके मन में के अंदर। बहुत ज्यादा भय आ जाता है, बहुत डरने लग जाते हैं, क्योंकि मृत्यु पास आ जाती है ना, है कि नहीं? तो हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप लोग हर समय आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम की तैयारी कौन करेगा? फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए कौन आपको शिक्षा दे रहा है? मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आते हैं वो बताते हैं कि कैसे जिंदगी जीना है, हाउ टू लीव लाइफ। लेकिन कोई मरना कैसे है, इसके बारे में कोई नहीं बताता। हाउ टू डाई, ये भी एक आर्ट है कि कैसे अपना शरीर छोड़ के जाए। जीना तो एक आर्ट है जो सब लोग सिखा रहे हैं बाहर, लेकिन मरने का आर्ट कोई सिखाता है? कोई नहीं सिखाता है। और वो भगवत गीता में भगवान पहले ही चैप्टर, सेकेंड अध्याय में ही अर्जुन को बोलते हैं। तो मैंने देखा है अपने रिलेटिव में कि वो रो रहते हैं, दोनों पति पत्नी रोते रहते थे कि क्योंकि पूरा पैरालाइज हो चुके थे वो लोग, और मृत्यु बहुत ही ज्यादा करीब थी। तो आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स भी हैं, तो आप लोग काफी, आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे भय रहता है। ऐसा होता है ना सिटी लाइफ में कि पूरी जिंदगी भर कमाते हैं, पूरी जिंदगी एक घर बसाने के लिए करते हैं, अपने आप को अच्छा कंफर्ट में रहेंगे ऐसा सोच के पैसा कमाते हैं, और एक हेल्थ खराब होता है तो वो जितना पैसा है वो फिर से उसमें लग जाता है। तो मतलब इतना कमाए फिर उतना खत्म, तो वापस से उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो हम लोग को लगता है कि हमारा पैसा हम लोग को बचाएगा, हमारे घर वाले हमको बचाएंगे, लेकिन मृत्यु जब आती है तो चाहे आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो, चाहे आप कितने भी बड़े धनवान व्यक्ति हो, यमराज जी का तो टाइम फिक्स है, वो आएंगे और टाटा बाय बाय होगा उनका। तो ये तो फिक्स है। तो वैसे ही मैं एक स्टोरी बता रहा, गोपाल जी बताते हैं कि कैसे अलग अलग इंद्रियां स्ट्राइक में जाती है तो वीक हो जाती है। तो वैसे ही हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें हम खुद ही स्वामी समझ लेते हैं अपने आप। ऐसा समझ लेते हैं कुछ दिन एक घर में रहेंगे तो हम लोग सोचते हैं कि यही मेरा घर है। अगर कोई मेरे घर को कुछ करेगा तो हम लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं, अरे, या अपने ही लोग किसी आपके बेटे को कोई मार दिया तो बोले अरे मेरे बेटे को क्यों मारा, और वही सामने वाले दूसरे के बेटे को चार थप्पड़ मारेगा तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब उतना बुरा नहीं लगेगा। तो ये हमारा स्वभाव है, और भगवान इसी को तीसरे अध्याय के 27वें वर्ष में बोलते हैं कि कैसे हम अहंकार वश हम सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं हम डूअर हैं। एक वर्ष आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तीसरे अध्याय का 27वें वर्ष। तो उसमें अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारम इति मन्यते। हम लोग अहंकार के वश में आके समझते हैं कि हम ही करते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारम् इति मन्यते। एक्चुअली ये प्रकृति करता है, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग करते हैं। तो वैसे ही इंद्रियां भी अपने आप को स्वामी मानी तो क्या हो गए, वीक पड़ गए। लेकिन अगर वो पेट को खाना देते गए तो फिर वो भी तंदुरुस्त हो जाए। वैसे ही हम अगर कृष्ण की सेवा करते रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी भी खुद बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में, 5वें अध्याय का पहला ही श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान के बारे में बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरानंद गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान, सब लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मा जी से ही ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी, हम लोग सुनते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई,
लेकिन ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि मैंने सृष्टि नहीं बनाई है, मेरे में जो पावर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। तो इसलिए भगवान सारे कारणों के कारण है। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है भगवत गीता में, और ये सेम एग्जाम्पल ऐसा ही भागवतम में भी आता है कि एक नदी है और बहुत सारे कुएं हैं। तो एक नदी है, वो सारे कुएं का काम कर सकती है। कुएं से हमको पानी मिलता है ना। तो एक अगर नदी है तो हमको कुएं की जरूरत है नहीं है। वैसे ही अगर पेड़ के जड़ में अगर अपन पानी डालें तो पेड़ की पत्तियों में अपने आप पहुंच जाएगा। अलग से पत्तियों में पानी डालने की जरूरत नहीं है। अलग से एक एक पत्ती में पानी डालते रहोगे तो क्या हो जाएगा वो? भागवतम में ऐसा आता है कुछ, श्रम एव ही केवलम, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए जड़ में अगर पानी डाले तो अपने आप सब चीज खिल के आ जाएगा। तो वैसे ही अगर हम कृष्ण की सेवा करें, जो कि जड़ है, सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण है, तो फिर बाकी सारी चीजों, हमारे जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो जाएगी। जैसे वो इंद्रियों का मैंने एग्जांपल दिया, तो वो वीक पड़ गए जब वो पेट की सेवा नहीं की। वैसे ही अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो हम भी वीक पड़ जाएंगे, और वीक स्पिरिचुअली वीक पड़ जाएगी, आध्यात्मिक रूप से हमारी प्रगति कम हो जाएगी। अभी तो हम लोग मटेरियली बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत पैसा अर्जित कर रहे हैं, लेकिन ये मृत्यु के बाद ये सारी चीजें जो भी है सब खत्म हो जाएगा। ये कब तक रहेगा? जब तक अभी ये शरीर है। जैसे ही शरीर खत्म होगा सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो एक हमारा बैंक में अकाउंट होता है, करेक्ट? आप सभी का अकाउंट बना हुआ है ना? तो उस बैंक में हम लोग पैसा धन अर्जित करके रखते हैं और हमारा नाम होता है। लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु होती है फिर वो कहाँ जाता है वो धन? कोई लोग किसी को दान कर देते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो अपने घर वाले, अपने हमारे आपके जो नीचे जो जनरेशन आ रहे हैं वो लोग हैंडल करते हैं, करेक्ट? लेकिन जिस चीज को आप लोग जिंदगी भर समझ के रखते थे कि ये मेरा अकाउंट है, मेरा नाम है, वो क्या होता है? सब खत्म हो जाता है। तो वैसे ही हमारे एक स्पिरिचुअल अकाउंट होता है, आध्यात्मिक अकाउंट होता है। और आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में क्या जमा होता है? क्या जमा होता है हमारा? हमारा भक्ति जमा होता है। लेकिन आध्यात्मिक अकाउंट जो है, भगवान हमको पहले से ही उसमें एश्योरेंस दे के रखे हैं। सेकेंड चैप्टर का 40th वर्स भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कोई भी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान बोलते हैं कि इस इस बात में अगर कोई भी आया, थोड़ा सा भी एंडेवर किया, तो वो लॉस नहीं होता है। वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट है, वो इसी जीवन तक सीमित नहीं है, हमारे मृत्यु के बाद भी वो अकाउंट ओपन रहता है। आपकी भक्ति आप डालते जाओ। अगर इसीलिए अर्जुन भगवान को पूछते हैं शुरुआत में तीसरे अध्याय में कि भगवान आप कह रहे हैं कि भक्ति करते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर कोई भक्ति नहीं कर पाया या कुछ ही कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा? वॉट विल बी द रिजल्ट ऑफ अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट? अर्जुन बोलते हैं क्या होगा जो अनसक्सेसफुल है, जिसने भक्ति पूरा नहीं किया है? तो भगवान बोलते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में उनको फिर से मौका मिलता है। तो आज आप लोग आए हैं, वसई में हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन उनमें से 10-15 लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। तो आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ, आप लोगों ने आपके पिछले लाइफ में भी कुछ अकाउंट में डाला होगा, 1 आध 2 रुपया भक्ति का। इसीलिए आप लोग को भी थोड़ा श्रद्धा है, क्योंकि भक्ति स्टार्ट होती है श्रद्धा से। श्रद्धा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, 9 स्तर है। तो वो स्तर पहले चालू होता है श्रद्धा से। तो श्रद्धा
ऐसे ही डेवलप होती है, जब हम कुछ ना कुछ हम किसी संत के या सेंटली पर्सनैलिटीज के टच में आते हैं, तो हमको स्वीकृति मिलती है, फिर हम धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी तो चलो सिचुएशन अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं उनको इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं भगवान रहे हैं इस धराधाम में। तो हमको हमारे में वो है अभी भी, इसीलिए हम वो थोड़ा इंटरेस्ट आता है इन चीजों में। तो आप सभी का धन्यवाद, आप लोग आज आए कृष्ण कथा सुनने के लिए, और मुझे मौका दिया कि भगवान के बारे में मैं कुछ शब्द बोल सकूं। हालांकि मैं अपने आप को क्वालिफाइड समझता नहीं हूँ, थोड़ा कुछ मैंने बताया जो भी था इस वर्ष से। ऋषिकेश के ऊपर आज हम लोगों ने डिस्कस किया, कैसे हम अपनी इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो और कम हो जाएगी, हम लोग और वीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग को किसी भी स्तर पे हो, हमको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। कुछ भी करे, कैसे भी करे, सेंटर हमारा कृष्ण होना चाहिए, जैसे जड़ में पानी डालना। तो इसीलिए कुछ भी करते रहे, कुछ भगवान को सेंटर में रख के करें, और उसका स्टार्ट है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवत गीता पढ़ें, समझें, और आ, ऐसे लोगों का एसोसिएशन लें, ऐसे लोगों से मिले, जाने, समझे। तो हम सीखेंगे कि कैसे हम, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हम जॉब कर रहे हो, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो, कैसे भगवान को केंद्र में रख के करना है। तो ये हम आर्ट सीख सकते हैं, ये प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम सीखते जाएंगे। तो पहले तो हमको हरे कृष्ण महामंत्र हर दिन थोड़ा जितना हो सके चैंटिंग करना चाहिए। सेवन मुखे ही जीवा है, इंद्रियों की सेवा करनी है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? जीवा से होता है। सेवन मुखे ही जीवा है, टंग से स्टार्ट होता है, जीवा से। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो धीरे 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 इंद्रियों को, टंग को, अपने जीवा को सेवा में लगाएंगे, फिर धीरे धीरे बाकी सारी इंद्रियों को भी हम सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट किससे करना है? जीवा से। तो कृष्ण प्रसाद पाना है जीवा से, और कृष्ण का नाम लेना है। दो ही काम होता है ना, मुंह का क्या काम होता है? एक तो बोलना और एक खाना। तो कृष्ण प्रसाद खाएं और भगवान का नाम जप करें। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। हरे कृष्ण। आप लोगों को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है, या मैंने ऐसा कुछ गलत बोल दिया हो तो वो भी करेक्ट कर सकते हैं हम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। सवाल पूछना है आपको? बोलिए। सवाल कितने प्रकार से सेवा कर सकते हैं, क्या माध्यम से सेवा करने का अलग अलग तरीका और क्या क्या हो सकता है? अभी आपने बोला जीवा, और भी तरीका? यस। सो आप देखोगे कि हर युग में अलग अलग तरीका था सेवा करने का। जैसे आप सतयुग में देखो तो लोगों की आयु 1000 वर्ष थी। जैसे भगवान प्रभु श्री राम की आयु कितनी थी पता है आपको? किसी को पता है प्रभु श्री राम की आयु कितनी थी? 11,000 वर्ष। 11,000 वर्ष तक वो इस धराधाम में थे। तो वैसे ही जैसे जैसे अलग अलग युग आते गया, लोगों की आयु में परिवर्तन हुआ, लोगों का सोचने का मेमोरी पावर, लोगों का स्ट्रेंथ, फिजिकल में स्ट्रेंथ हो या मेंटल स्ट्रेंथ हो, इसमें परिवर्तन होते गए। तो सतयुग में लोग बहुत स्ट्रांग थे, तो वो हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज की आयु इतनी ही होगी, जैसे हम देख रहे हैं ना आज जो बच्चे आए हैं क्लास में, इतनी ही थी। उस आयु में उन्होंने एक प्रण ले लिया कि नहीं, मेरे को मेरे पिताजी की गोद में बैठने नहीं दे रही है। सुनीची और सुरुचि वो अलग स्टोरी है। तो उन्होंने उसी वर्ष में जंगल चले गए तपस्या करने। तो 1000 वर्ष तपस्या की उन्होंने।
वैसे ही द्वापर युग में हम आते हैं भगवान कृष्ण के समय में, तो लोग अर्च विग्रह की पूजा करते थे। अर्च विग्रह की पूजा उस समय प्रोमिनेंट थी। लेकिन कलयुग में हम लोग की हालत बहुत बहुत खराब है। तो आ, भागवतम में ऐसा आता है कि कलय द्वेष निधे राजन अस्थिर एक महान गुना। कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्स। यहाँ पे सारे लोग अधम हैं। यहाँ पे मेमोरी शॉर्ट है। यहाँ पे लोगों का स्ट्रेंथ कम है। जन्यत आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदह है तो कलयुग में मेमोरी भी शॉर्ट है, स्ट्रेंथ भी कम है, लोग आलसी हैं। आलसी आध्यात्मिक चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए तो हम लोग बहुत एक्टिव है। तुरंत जैसे हम लोग स्टूडेंट्स कॉलेज में जाते थे, तो वीकेंड्स में लोगों का तुरंत पहले से ही प्लान बन जाता है कि कहाँ पार्टी करने जाना है, कहाँ घूमने जाना है। तो वो उन सब चीजों के लिए हम लोग एक्टिव है, लेकिन आध्यात्मिक चीजों के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा आलसी हैं। इसीलिए भगवान ने हमको बहुत सरल तरीका दिया। वो तरीका है, कली संतति उपनिषद में आता है, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ति नास्ति गतिरेव अन्यथा। हरि नाम इज द वेरी इजी मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग रिलीजन। तो ये बहुत ही आसान तरीका हम लोगों ने भगवान को दिया है। इसके लिए आपको कुछ चीज की जरूरत है? कुछ चीज की जरूरत नहीं है। आपको बस नाम जप करना। सो दिस इज द प्रोमिनेंट, ये प्रोमिनेंट है कलयुग में। लेकिन कोई भी चीज जो शास्त्रों में दिया है, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी आदेश शास्त्रों में दिया होता है, उसके पीछे एक रीजन होता है। तो जैसे मैंने एक रीजन बताया ना कि कलयुग में क्यों ऐसा दिया है, एक और भी रीजन है कि अल्टीमेट रीजन है कि हमको भगवान, मन, तन, धन जो भी है, हमको भगवान की सेवा करनी है उसमें। ये अल्टीमेट रीजन है कि हम कैसे अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएं। चैंटिंग इसीलिए करते हैं ना, जब क्यों करना है? उसका अल्टीमेट रीजन क्या है कि हम भगवान में अपने मन को लगा पाए। तो ये अल्टीमेट रीजन है। अब भगवान में अपने मन को लगाने के लिए क्या क्या तरीका है, जिसमें से पहला सबसे तरीका मैंने बताया वो है चैंटिंग, जब करना। अब हो सकता है कि जब में आपका इंटरेस्ट नहीं हो, ठीक है, एक माला दो माला आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी और भी सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे हाथ पैर कान नाक, तो हम इससे कुछ सेवा कर सकते हैं। जैसे अभी ये सेटअप है, तो प्रभु जी रोज आके सेवा करते हैं, पूरा सेटअप करते हैं, कैमरा, माइक, ये सब। तो ये आधे एक घंटे का जो भी ये मेहनत करते हैं, वो भी एक सेवा ही है। करेक्ट। तो ये जब वो कर रहे हैं, तो उनका मन कहाँ पे है कि कैसे आज का लेक्चर होगा, कैसे आज का कृष्ण कथा होगा। तो वो भी एक प्रकार का सेवा ही है। वो भी मन भगवान की ओर जा रहा है। जब करते हैं तो भी मन जाता है। ये तो एक सेवा होगा। दूसरी और सेवा हो सकती है कि आप भगवान के बारे में कुछ सुनो। ये भी एक सेवा है। आप हो सकता है कि जैसे अभी भगवत गीता मैराथन का मंच चल रहा है, हर इस्कॉन सेंटर में हम लोग भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप भगवत गीता किसी अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दो भाई। ये भी एक सेवा है। करेक्ट। तो मेंटल लेवल पे एक सेवा है जो कि सबसे हाईएस्ट है। भगवान तीन प्रकार के सेवा के बारे में बताते हैं फोर्थ चैप्टर में। तो सबसे टॉप मोस्ट लेवल ऑफ सेवा तो वो है कि मन को ही भगवान में लगा दो। लेकिन हम में से कौन ऐसा है 24 घंटे मन भगवान में लगा सकता है? कौन है ऐसा? कोई नहीं है। मैं भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं 24 घंटे भगवान के बारे में मन लगा दूं। नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सबसे टॉप मोस्ट है। अगर वो कर लिए तो हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ये पहला स्तर है। दूसरा स्तर क्या है? अगर नहीं लगा सकते हो मन को, तो भगवान के लिए कुछ काम करो। तो जैसे बोला चैंटिंग, या और कुछ सेवा, भगवत गीता बांटना, कुछ सुनना,
किताबें पढ़ना, या और भी बहुत सारे सेवा होते हैं। भगवान के लिए प्रसाद बनाना, कुकिंग करना, डेकोरेशन करना, अलग अलग प्रकार की सेवाएं। वो जैसे आप एसोसिएशन में रहेंगे डिवोटीज के, तो आपको और मिलते जाएगा सेवा। और सबसे लो लेवल का सेवा होता है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो उसका रिजल्ट किसको अर्पित करना है? भगवान को अर्पित करना है। जैसे भगवान ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। महाप्रभु के डिसाइपल्स रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उन्होंने अपने समय में वो क्या करते थे, वो लोग प्राइम मिनिस्टर्स थे उस समय। बंगाल पहले कैपिटल हुआ करता था ना। जब मुगल पहले राज करते थे, फिर ब्रिटिशर्स आए, तो बंगाल एक सेंट्रल पॉइंट होता था, जैसे आज दिल्ली है। वहां के वो लोग बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, तो वो लोग अपना 50% जो सैलरी है वो भगवान की सेवा में दान कर देते। 50%, 25% खुद के खर्चे के लिए रखते थे, और 25% घर, फैमिली, रिलेटिव्स के खर्चे के लिए। तो ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो अपना जो भी रिजल्ट है उसको किसको दान करो? भगवान। तो ये अलग अलग लेवल का समर्पण है, तो आपके हिसाब से आप अपने स्तर को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। और कुछ? हाँ। अच्छा। अच्छा। 5 से 10 मिनट है, क्योंकि और ज्यादा है। तो जस्ट मैं वो मंत्र प्रभु जी ने बताया उसका एकदम शॉर्ट में ब्रीफ आप लोग को बताता हूँ। तो जब भी कभी भी होता है, हम ये मंत्र क्यों चैंट करते हैं, इसको जब करने के पीछे जो हम चैंट करते हैं, इसके पीछे भी मीनिंग है। हम लोग अपने आचार्यों को या अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं, उनको याद करते हैं। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जो भी चीज बोल रहे हैं या मैं जो चीज बोल रहा हूँ, ये एक परंपरा से आ रहा है। और यही डिफरेंस है भौतिक ज्ञान में और आध्यात्मिक ज्ञान में। भौतिक ज्ञान में क्या होता है, हम लोग बॉटम से टॉप में जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में क्या होता है, टॉप से बॉटम, ऐसा होता है। तो साइंटिस्ट लोग कुछ भी चीज समझते हैं, तो कैसे समझते हैं, पहले अपना दिमाग लगाते हैं। अच्छा ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होगा, दिमाग लगाते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें 4 फॉल्ट है, हमारे में 4 फॉल्ट है। किसी को याद है क्या क्या बताया था? 4 फॉल्ट है जिसके कारण हम करेक्ट नहीं होते। इंद्रियां हमारी इम्परफेक्ट हैं, हम गलतियां करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम इल्यूजन में आ जाते हैं। इसीलिए हमसे जो भी नॉलेज हम बोलते हैं या हम जो भी डिस्कवरी करते हैं, तो उसमें ये समझ लो कि उसमें फॉल्ट होना ही होना है, तय है। बिकॉज वो हम ही इम्परफेक्ट है, तो हमसे जो नॉलेज आ रहा है वो कैसा होगा? इम्परफेक्ट हो। लेकिन भगवान से जो नॉलेज आ रहा है वो क्या है? परफेक्ट नॉलेज है। इसको इंडक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। एक होता है डिडक्टिव प्रोसेस, इंडक्टिव प्रोसेस। तो इसीलिए भगवान से जो नॉलेज आ रहा है वो एक परंपरा में आ रहा है, अलग अपना गुरु अपने शिष्य को बताता है ऐसे ऐसे करके। तो मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने जो अपने सीनियर से जो सीखा है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ। तो इसीलिए उनका आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हम जो भी सीखे हैं उनको हम प्रॉपरली डिलीवर करना है। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनान शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वो होता है जो ज्ञान, अज्ञान से ज्ञान की ओर हमको लेके जाता है। तो ऐसा हम सुनते हैं ना कि एक वेद में एक मंत्र है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अंधकार से ज्योति की ओर, तमस से ज्योति की ओर। अज्ञान तिमिरन्धस्य तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनान शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। तो हमारा जो हम अंधकार, अज्ञान के अंधकार से अभी
हीरे हो गए। तो ये अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, ज्ञान का चक्षु हमको प्रदान करते हैं हमारे जो गुरु। ज्ञानांजनान शलाकया चक्षुरुन्मीलितं, हमको वो ऐसा ज्ञान का आंख देते हैं कि हम सारी चीजों को सही से देख पाए, क्या सही है क्या गलत है। अभी हमारी जो आंखें हैं वो जो भी चीजें देख रही है हम उसको गलत ही इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है। लेकिन राइट नॉलेज से हम जो भी चीज देखते हैं वो सही तरीके से देखते हैं, वो हमारे गुरु हमको सही नॉलेज देते हैं। उसके बाद मैंने एक प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, भगवान कृष्ण के मैसेज को जो यहाँ तक पहुंचाने के लिए है श्रील प्रभुपाद जी। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी, भगवान गौर मतलब कि चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु के जो मैसेज है, जो उनकी टीचिंग्स है उनको बताने के लिए आए। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी। और अपने उनके गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उनसे उन्होंने जो सीखा और भगवान चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को यहाँ पे फैलाने के लिए आए। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश था। पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न लोग जो पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो करते हैं, फॉरेनर्स। वेस्टर्नर्स को, निर्विशेषवादी को, जो निर्विशेषवादी मतलब वो लोग जो बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए आए। निर्विशेषवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारीने उनका तारने के लिए आए। और जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो 5 भगवान महाप्रभु के एसोसिएट थे। इसके बारे में हम लोग एक बार और डीप चर्चा कर सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या है उनकी एक्टिविटी के बारे में, और एक आध सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो महाप्रभु जो भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन वो भक्त के रूप में आए कलयुग में। उनके साथ चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, आ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर, गदाधर पंडित, अद्वैत, श्री अद्वैत एंड श्रीवास पंडित, वो 5 उनके साथ एसोसिएट्स थे। तो वो लोग को हम लोग प्रणाम करते हैं। पांचों का नाम है श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। गौर भक्तवृंद मतलब सारे भक्त लोग। श्रीमद हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र तो आप लोग को पता होगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो ये एकदम शॉर्ट में मैंने बताया है, और हम लोग इसके बारे में और डीप में कभी चर्चा कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी भगवद गीता की जय।